इतना भय इतना कि चुनाव प्रचार के आखिरी रोज यानी कि कल 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री बोले तो सम्राट चौधरी जी अपनी सभा को संबोधित करने के लिए मैदान में अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाते हुए नजर आए। जैसे ही भीड़ उन्होंने देखा कि ये भीड़ जो है तेजस्वी यादव के लिए पहुंची है तो कैसे अपना हेलीकॉप्टर लेकर भागते हुए नजर आए हैं। इस पूरी खबर में आपको दिखाऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी का हाल बिहार में बहुत ही बुरा चल रहा है। इतने बुरे हाल तो आज तक बीजेपी वालों के कभी आपने नहीं देखे होंगे जैसा बिहार चुनाव के दौरान दिख रहा है। कई वीडियो कई तस्वीर आपको दिखाऊंगी सम्राट चौधरी की और साथ में आपको बताऊंगी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा ही गाज गिर सकता है। उनकी मुश्किल जो है बढ़ सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी गई है। चुनाव से ठीक पहले अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलता है तो सम्राट चौधरी की सत्ता यानी कि कुर्सी तो जाएगी ही, साथ में उनका जो नाम फेम और जो तमाम चीजें हैं वो भी धूमिल हो जाएगी। वैसे उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन इन गंभीर आरोपों के बावजूद हमारे देश के गृह मंत्री बिहार पहुंचकर सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगते हैं और वोट मांगते हुए कहते हैं कि सम्राट चौधरी को जिताइए जी और इतना वोट कीजिए कि सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बना दे। अब कितना बड़ा आदमी बनेंगे सम्राट चौधरी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए बिहार के आखिरी दौर का चुनाव प्रचार जो हुआ वो कल संपन्न हो गया। लेकिन इसी बीच सम्राट चौधरी की कुछ तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आई है जहां पर अपना हेलीकॉप्टर वो घुमाते हुए भगाते हुए उड़ाते हुए जैसे तैसे करते हुए भागते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो में ऐसा ही कुछ दावा किया जा रहा है। ध्यान से इन तस्वीर को देखिए दोस्तों, क्या हो रहा और किस तरीके से पायलट जो है राजद की सभा को देखकर, जी हाँ, राजद की सभा को देखकर अपना हेलीकॉप्टर उतार ही नहीं पाई, ऐसे जी हाँ नीचे होते होते यू टर्न लेकर भाग गई है। अब इस वीडियो को उनके विरोधी कह लीजिए, उनको नापसंद करने वाले लोग कह लीजिए, किस तरीके से शेयर करते हुए मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये हाल हो गया आरजेडी के समर्थकों के सामने कि सम्राट चौधरी जैसे महान बीजेपी के ताकतवर नेता जिनको मोदी जी बड़का आदमी बनाने के लिए बैठे हुए हैं, उनके हेलीकॉप्टर का ये हाल हो गया है कि वो दनादन करते हुए यू टर्न लेते हुए भाग गए हैं। वैसे अमित शाह भी पटना में अपना डेरा डाले बैठे हुए हैं। अब क्यों बैठे हुए, क्या करना है, वैसे तो अमित शाह बिहार में बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पर बहुत ज्यादा ही उनकी सक्रियता जो है नजर आ रही है। हमने आपको वो तमाम खबर दिखाई है। सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी अमित शाह के बारे में, सीसीटीवी फुटेज जो स्ट्रांग रूम में है वो जो लीक हुआ है, अगर आपने वो खबर नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर वो खबर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर हमने आपको बताई है कि क्या और किस तरीके की चीजें हो रही है बिहार में। अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लग रहा है। अब चलिए देखिए सम्राट चौधरी के इस तस्वीर और इस हेलीकॉप्टर की क्या हालत जो है जनता के जरिए की गई। एक यूजर ने लिखा कि सम्राट चौधरी के पायलट ने कल राजद के सभा में भीड़ को देखकर वहीं लैंड करने के लिए नीचे उतरने का इंस्ट्रक्शन जो है उनको दिया गया। फिर सम्राट चौधरी ने जब इतनी भीड़ देखी तो वो वहां से यू टर्न लेकर भागते हुए नजर आए। इतना भीड़, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए नहीं हो सकता है, तभी वो यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरजेडी के समर्थकों ने अपना पोस्टर, बैनर, झंडा वंडा दिखा कर नीचे आया हुआ हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर यू टर्न होता हुआ भाग रहा है। एक ने लिखा आज बिहार में एक मजेदार कांड हो गया। रैली आरजेडी की थी, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता भीड़ उमड़ पड़ी थी। आरजेडी की कार्यकर्ता तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे थे, तभी सम्राट चौधरी भीड़ देखकर अपना हेलीकॉप्टर अपनी रैली के बदले यहीं उतरवा रहे थे। लेकिन जब भीड़ लाखों की संख्या में देखी तो तुरंत वहां से यू टर्न लेकर वो भागते हुए नजर आ गए। एक और भी कांड दोस्तों बिहार में बड़ा ही एकदम गजब, जी हाँ गजब तरीके का हुआ है। दरअसल दोस्तों एक खबर निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बिहार में वोटिंग को लेकर पति पत्नी के बीच मारपीट हो गया। बीजेपी का काम है परिवार घर तोड़ना। नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज के लालच में जो उनको फांसा है और पति जो है आरजेडी सपोर्टर था और पत्नी जो है जदयू की सपोर्टर, क्योंकि उनको 10,000 रुपए नीतीश कुमार के जरिए अचानक से दिया गया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। पिछले 20 सालों में सत्ता में रहने
के बावजूद वो महिलाओं को सशक्त नहीं बना सके थे। लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं को सशक्त भी बनाना है, नारी शक्ति का बात भी करना है। लेकिन हकीकत क्या है ये किसी से छुपा नहीं है कि नारी को कितना सशक्त बनाया गया है और कैसे बनाया गया है। इसके वीडियो कई बार चीख चीख कर बताते हैं सत्ताधारी पार्टियों के कई नेताओं पर लगे आरोप कि कैसे वो महिला का सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं और नारी को किस तरीके से सिर्फ मंच पर, कभी कभी तो मंच से भी वो तस्वीर नजर आने लग जाती है जहां पर नारी का सम्मान इनके जूते की नोक पर होता है। खैर दोस्तों, यहाँ पर इस वजह से लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पति और पत्नी दोनों के जो मत हैं वो दो अलग अलग पार्टियों को जाने के लिए जो है दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हो गई, गुथलम गुथली हो गई है, जिसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है बिहार में और तमाम जगहों पर शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगी। अगर जो नेता शिक्षा पर बात नहीं करता है, रोजगार पर बात नहीं करता है, आपके हक अधिकार पर बात नहीं करता है, तो आप समझ जाइए कि वो नेता आपके लिए नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, जी हाँ, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जो है उनको लालच है कि वो सिर्फ कुर्सी से चिपक कर रहे। जनता का जरा भी ध्यान, जरा भी ख्याल उनको नहीं होता है। फिर भी महानता में आगे बनने के लिए, बने रहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते, उड़ा दिए जाते। यही करोड़ों रुपए अगर जनता के ऊपर खर्च किए गए होते दोस्तों, तो बिहार आज पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा तक नीतीश कुमार नहीं दिलवा पाए हैं, जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया हुआ है, केंद्र में मोदी की कुर्सी बचाई हुई है। वो नीतीश कुमार इतने लाचार, इतने ज्यादा लाचार हैं कि बिहार को पूर्ण राज्य दर्जा ना दिलवा पाने की जो कसक है वो दिल में दबाकर बैठे हुए हैं। क्योंकि यही नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, हमको जितवाइए ना, जितवाइए ना। अरे कितना आपको जितवाया जाए महोदय, आप 20 साल कुर्सी पर बैठे रहे, आपका नाम भी अब लोगों के जरिए कुर्सी कुमार कर दिया गया है। किधरों गए लेकिन आप कुर्सी से चिपके रहे और चिपके रहने के बावजूद आज जो बड़ी बड़ी बातें आपके और आपके सहयोगी दलों के जरिए कहा जाता है, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? क्या आपकी बातों पर यकीन करे जनता? बिहार की लोग आपको भरोसा कैसे करे? क्योंकि 2005 से आपने जी हाँ कुर्सी पकड़ी है और कुर्सी पकड़ने के बाद ही आपने कहा था भरे विधानसभा के अंदर कि आप जो है बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। लेकिन अफसोस की बात, बिहार को पूर्ण राज्य तो छोड़ दीजिए, इतना पिछड़ा कर चुके हैं, इतना गरीब राज्य हो चुका है कि वहां से लोग पलायन होकर दिल्ली, बंबई जैसे जगह पर जाते हैं, कमाते हैं और उसके बाद भी उनको दुत्कार मिलता है, उनको फटकार मिलता है, उनको उनके साथ किस तरीके से सुलूक किया जाता है, कभी उनका दर्द, दुख, पीड़ा आप समझे हैं? नहीं समझे। आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप कुर्सी से चिपके हुए हैं, आपका कुर्सी कहीं नहीं जाना चाहिए। जनता इधर से उधर हो जाए लेकिन कुर्सी कहीं नहीं जानी चाहिए। खैर आगे बता दूं दोस्तों कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चुनावी नामांकन के हलफनामे में उम्र को लेकर गलत जानकारी दी है, जिसको लेकर आज तक ने खबर चलाई है। कायदे से दोस्तों जो आरोप लग रहे हैं उनका जांच पड़ताल होना चाहिए था, छानबीन होना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं हुआ। याचिका में दावा किया गया है दोस्तों कि कैसे सम्राट चौधरी ने साल 1995 में एक आपराधिक मामले में अपनी उम्र 15 साल बताई थी, लेकिन 5 साल बाद 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद को 25 साल का बता लिया। याचिकाकर्ता के अनुसार इस विरोधाभास से यह साबित होता है कि उन्होंने अदालत और निर्वाचन आयोग दोनों को गुमराह किया है। इसकी वजह से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया है कि सम्राट चौधरी को 2020 और 2025 के चुनावी हलफनामे में भी कम
आंकड़े जो है उम्र के मेल नहीं खाते हैं। इस आधार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर झूठे हलफनामे दाखिल करते हुए ताकि अपनी उम्मीदवारी को वैध दिखा सके, इसलिए इस तरीके का कामकाज किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे। इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत कुमार ने भी इस मामले को पहले उठाकर जनता के सामने लाकर रखा था, लेकिन विपक्ष की बातों को कोई नहीं सुनता है। विपक्ष की बातें सत्ता पक्ष के कानों में नहीं जाता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उन तक तो पहुंचना चाहिए दोस्तों। अगर कायदे से कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, सत्ता पक्ष के ऊपर कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप क्यों ना लग जाए, लेकिन जांच नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।